नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एकार्थी शब्दों के टेस्ट को लेकर। दोस्तों, ये टेस्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस टेस्ट के जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो ये जो टेस्ट है ये एग्जाम रिव्यू टेस्ट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बता कर जाना कि आपके कितने सही हुए और ये वीडियो कैसा था, प्रश्नों का लेवल कैसा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द निम्न में से कौन सा है? अनिवार्य, निवार्य, अप्रतिम, दुर्निवार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, दुर्निवार। दोस्तों, जो दुर्निवार है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए एक शब्द आता है और वह है दुर्निवार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे कहते हैं सन्यासी, साधु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, जितेंद्रिय। दोस्तों, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जो दूसरों के सहारे जीवित हो, परावलंबी, पराश्रित, पराधीन, परोपजीवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, परोपजीवी। जो पर यानी दूसरे के ऊपर, उप यानी ऊपर, जीवी यानी जीवित रहता है, दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाला, दूसरे के सहारे जीवित रहने वाला, परोपजीवी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? उपन्यासकार, औपन्यासिक, ऐतिहासिक, काव्यशास्त्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, औपन्यासिक। दोस्तों, जो उपन्यास से संबंधित होता है उसके लिए औपन्यासिक आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए, वैष्णव, सिद्ध, शाक्त, शैव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शैव। दोस्तों, शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पति एवं पत्नी का जोड़ा, पुरुष स्त्री, युग्म, दंपति, युगल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, दंपति। दोस्तों, पति पत्नी का जोड़ा जो है उसे दंपति कहा जाता है, संयुक्त रूप से दंपति कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता, वागदान, वागबद्ध, वागविदग्ध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, वागदान। दोस्तों, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए वागदान शब्द का प्रयोग होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ऐसी जीविका। प्रश्न नंबर 8 है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलील, आकाश फल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, आकाश वृत्ति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो के लिए उपयुक्त शब्द है सद्य स्नाता, सदाचारी, सनातनी, सच्चरित्रा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सद्य स्नाता। दोस्तों, जिस स्त्री ने अभी अभी स्नान किया हो उसके लिए सद्य स्नाता शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है मुमुक्षु।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अजात शत्रु। दोस्तों जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो या जिसके शत्रु ने जन्म न लिया हो उसके लिए आएगा अजात शत्रु। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अपने मार्ग से भटका हुआ। वाक्यांश के लिए एक शब्द है भटकाव, पथभ्रष्ट, पदच्युत, पदस्थापन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पथभ्रष्ट। दोस्तों जो अपने मार्ग से भटक चुका है उसके लिए पथभ्रष्ट आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यह प्रश्न जो है ये LDC 2013 जो कि 2017 में पेपर हुआ था उसमें आ चुका है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आग्नेय। दोस्तों दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। जैसे ये है तो ये दक्षिण पूर्व है, इसको आग्नेय कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं। अवांग मनसा गोचर, अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, अज्ञेय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अवांग मनसा गोचर। दोस्तों जहां मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे कहते हैं अवांग मनसा गोचर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। अपरिग्रह, अस्तेय, कृपणता और सदाचार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अपरिग्रह। दोस्तों आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना के लिए एक शब्द आता है अपरिग्रह। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जो कुछ न जानता हो वाक्य के लिए सही एक शब्द है अज्ञेय, प्रज्ञेय, विज्ञेय, असंज्ञेय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अज्ञेय। दोस्तों जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञेय आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जिस सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल ये सभी वर्ग होते हैं वह कहलाती है सुसज्जित, सर्वांगपूर्ण, चतुरंगिणी, अक्षौहिणी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, चतुरंगिणी। जिस सेना के 4 अंग हो, रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, ये चतुरंगिणी कहलाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, रात्रि होने से पूर्व के समय को कहते हैं संध्या, प्रदोष, त्रियामा, शाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, प्रदोष। दोस्तों रात्रि होने से पूर्व का जो समय होता है उसे प्रदोष कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जिसका अनुभव किया गया हो वह है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, अनुभाव्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अनुभूत। दोस्तों जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द आएगा अनुभूत। तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 2, अनुभूत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। चलिए दोस्तों आखिरी और 20वां प्रश्न है, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। हास, परिहास, व्यंग्य, उपहास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, व्यंग्य। दोस्तों जिसमें अपमान का भाव हो ऐसी हंसी व्यंग्य कहलाती है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।